हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस स्टडी सॉल्यूशन में। इसके पहले जो है हमने संडे के क्लास में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस से रिलेटेड था वो हम पढ़ रहे थे। तो आज हम जो है इस संडे को एक यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जो है कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब कि जो कुछ जो है कंप्यूटर के से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वो शब्द संक्षेप, मतलब कि जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसका जो है पूरा नाम या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसी कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट फॉर्म को जो है मतलब कि शॉर्ट फॉर्म के जो है फुल फॉर्म को जो है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जो है पूरी क्लास में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो है पहले हम लिख लेंगे जो है क्या कि कंप्यूटर से जो है संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप। ठीक है, शब्द संक्षेप। ठीक है, कुछ जो है हम क्या होता है कि जो है कंप्यूटर के बहुत से वर्ड जो ऐसे हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल तो देते हैं लेकिन जो है उसका पूरा नाम हमको अच्छे से पता नहीं होता। तो उसी को जो है आज हम देखने वाले हैं कि जो है जो कंप्यूटर का कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका जो है वो पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो चलिए जो है पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला ए, ठीक है, ALGOL। ठीक है, एल्गोल को जो है हम क्या इसका पूरा क्या नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम है आपका एल्गोल। ठीक है, एल्गोल क्या है कि एल्गोरिथमिक क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अब हम सेकेंड देखेंगे ALU। ठीक है, ALU का जो है वो पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका जो है ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। ALU का क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा आपका जो है वो ASP। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ASP। ठीक है, ASP का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ASP का पूरा क्या नाम हो जाएगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब हम देखेंगे बायोस। ठीक है, BIOS। बायोस का जो है वो पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको आप हमारे साथ ही जो है वो नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, बिट। ठीक है, बिट को क्या हो जाएगा कि बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट इसको जो है बिट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट। ठीक, बाइनरी डिजिट। ठीक, टी हो जाएगा। ठीक, बाइनरी डिजिट। अब छठवां देखेंगे, छठवां क्या हो जाएगा कि CD। ठीक है, CD का देखेंगे, CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का जो फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम पहले क्या होता था कि अब तो मान लो CD नहीं मिलता है, बट पहले क्या होता है, CD एक क्या होता है, कैसेट जिसको हम बोलते थे पहले। तो उसी में जो है वो पिक्चर गाने जो होता था उसको जो है वो भरा जाता था, तो वही CD की बात है। तो CD का जो पूरा नाम होता था वो होता था कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो एक डिस्क की तरह का होता था, उसको हम जो है एक डिवाइस CD, एक पहले CD और DVD एक डिवाइस होती थी, उसमें हम जो है डालते थे तो हमको जो है वो
म्यूजिक या फिर जो मूवी होती थी वो हमको जो है पूरे मतलब कि टीवी पे वो डिस्प्ले होती थी। ठीक है, उसी सीडी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सातवां देखेंगे। सातवां क्या हो जाएगा, कोबोल। ठीक है, कोबोल जो है ये कंप्यूटर का ही जो है ये भाषा है। ठीक है, कोबोल क्या बोलते हैं कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोबोल का पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ जो है वो फुल फॉर्म। फिर आगे हम चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, तो आप जो है हमारे साथ ही जो है वो नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप नोट भी कर लेंगे और इसको जो है आगे के लिए जो है जो बहुत जरूरी होता है वो उसको जो है आप कंप्यूटर के जो है लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि जो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट में इसको भी जो है आप इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ईमेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है, इसमें जो है हम किसी भी चीज को जो है वो भेजते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी एक होती है। ठीक, उसी आईडी के थ्रू जो है हम कुछ भी जो है वो एक दूसरे को जो है बहुत दूर दूर तक जो है वो भेजते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब हम देखेंगे जीबी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे मेमोरी का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि वो 1 जीबी का मेमोरी है, 2 जीबी, 8 जीबी, या फिर हम फोन की बात करते हैं तो उसमें रैम होता है। रैम को बोलते हैं 2 जीबी रैम या 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी। तो ये जीबी जो हम बोलते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट इसका होता है वो फुल फॉर्म। ठीक है, जीबी का। ठीक है, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ठीक है, अब HTTP। ठीक है, हम किसी भी जब वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है, HTTP का ये फुल फॉर्म क्या होता है हम बता रहे हैं, बट इसको जानते हैं कहाँ मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वेबसाइट हो तो उसके सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले या तो फिर क्या होता है कि या तो पहले www होता है या फिर जो है HTTP होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है वेबसाइट में जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये HTTP का जो है वो पूरा नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, HTML। ठीक है, HTML भी जो है क्या होता है कि हमें जो है वेबसाइट के अंदर ही जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। ठीक है, यही मतलब कि क्या हो जाएगा, HTML का क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक, ये हो जाएगा आपका जो है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो हो जाएगा IP। ठीक है, IP। ठीक, जब कभी आप फोन मतलब कि जो फोन के बारे में बहुत जानते होंगे तो वो देखते होंगे कि जो है जब आप जो है नेटवर्क सेटिंग पे जाते हैं, मतलब कि इंटरनेट सेटिंग में, तो उसमें लिखा रहता है IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस में जो है वो लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है इंटरनेट को जो है वो चलाने में जो है वो मदद करता है IP एड्रेस। ठीक है, अब हम KB की बात करते हैं, KB। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो किलो बाइट। ठीक है, किलो
बाइट। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है किलो बाइट। ठीक, किलो बाइट जैसे क्या होता है कि हम मेमोरी को जो करते हैं कि 1 KB 2 KB या 3 KB इतना मतलब कि बहुत सारे जो KB में, तो वो KB का जो पूरा नाम होता है वो होता है किलो बाइट। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो है इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। अब हम जो है मिटा रहे हैं, फिर नेक्स्ट भी जो है वो देखते हैं। ठीक, ठीक, अब हम देखेंगे अब एमबी क्या होता है। ठीक है, एमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एमबी मतलब क्या होता है, मेगा बाइट। ठीक है, मेगा बाइट। किसी भी जो है हम क्या करते हैं कि जो किसी जैसे कि क्या है, किसी भी म्यूजिक की या फिर इमेज की वो साइज होती है। ठीक है, एमबी में, केबी में, ठीक है, जीबी में। ठीक, वो सब क्या होता है कि जो है वो मेमोरी का जो है यूनिट होता है। तो जो एमबी हम बोलते हैं कि इतने एमबी का, या फिर 200 एमबी, 400 एमबी या 1 एमबी, 2 एमबी, तो वो जो एमबी होता है उसका क्या मतलब होता है, मेगा बाइट। ठीक है, क्या होता है, मेगा बाइट। अब हम एलसीडी का जानेंगे। ठीक है, एलसीडी। ठीक है, एलसीडी वही एलसीडी जिसको हम कहते हैं कि जो है एलसीडी जो एक टीवी होती है। ठीक है, या फिर जो एलसीडी उसी को भी बोल सकते हैं जो डिस्प्ले टाइप का एक होता है, तो उसको भी जो है हम एलसीडी बोलते हैं। तो एलसीडी जो है टीवी की तरह, मतलब कि जो टीवी जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, एलसीडी कहते हैं। तो उसको जो उसका पूरा जो नाम है वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसका हो गया पूरा नाम एलसीडी। जो आप शॉर्ट में बोल सकते हो, मतलब बोल देते हो ये एलसीडी। तो एलसीडी का ये पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि नोड। ठीक है, NOS। ठीक है, यह भी एक जो है कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है। उसका क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। एमडी का क्या होगा, मेगाबाइट। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे OMR। ठीक है, OMR जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि जब आप कहीं जो है वनडे एग्जाम देने जाते हो तो वहां एक OMR सीट मिलता है। ठीक है, OMR सीट मिलता है, तो उसको क्या करते हैं हम जो है उस पे नाम वगैरह लिखते हैं। उस पे ही जो है क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है उसके आगे जो है वो 4 ऐसे गोले बने होते हैं। ठीक है, वो सीट की तरह होता है, कागज का ही होता है। तो वो क्या होता है कि OMR का मतलब समझिए पहले कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसको उसी जो है जो मतलब कि क्वेश्चन रहता है उसका जो आंसर रहता है उसमें जो है उसी गोले को जो है ABCD ऑप्शन करके दिया रहता है और वो जो है वो आंसर देना होता है। तो OMR शीट में हम क्या करते हैं कि जो भी आंसर सही होता है तो वो क्या करता है, उसको हम जो है बहुत ही जो है बाल पेन से जो है उसको हम गोला जो है वो उसको भर देते हैं। मतलब कि पूरा जो गोला होता है उसको जो है वो पूरा कलर कर देते हैं। तो यही गोला जो कलर किया होता है उसी को जो है जब हम OMR जो है एक मतलब क्या होता है, एक डिवाइस होता है OMR पेपर को जो है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसी में जब हम डालते हैं तो इसी जो ये जो हम भरे होते हैं उसी के आधार पर जो है वो हमको जो है क्या करता है कि पूरा जो है वो रिजल्ट देता है। कंप्यूटर में जो है कितना आंसर आपका जो है कितना आंसर सही है कितना गलत है, तो इसी के जो है अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो है हम जो है क्या करते हैं कि वो एक डेटा देता है, उसी के हिसाब से हम जो है वो रिजल्ट निर्धारित करते हैं। तो जो OMR सीट है उसमें जो OMR है उसका मतलब क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो क्या होता है, यह जो है क्या करता है कि कंप्यूटर से जो है इसका जो है वो जांच होता है और जो है हमको आगे जो है आउटपुट के रूप में जो है वो मार्क्स देखने को मिलते हैं कि जो है आपका क्वेश्चन कितना सही है। ठीक, ये हो गया
जैसे क्या होता है कभी कभी जो है हम ठीक से जो है वो गोले को नहीं लगे होते हैं तो वो काउंट नहीं करता है, काउंट नहीं करता। जो प्रॉपर जो है गोले जो है वो रंगे होते हैं उसी को जो वो काउंट करके जो है हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे रोम। ठीक है, रोम हम बोलते हैं ना रैम और रोम, तो क्या होता है रोम क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होता है मेमोरी का एक हिस्सा। ठीक है, तो क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या होता है कि ये अस्थाई होता है। ठीक है, ये क्या होता है एक अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है इसको पढ़ा जा सकता है लेकिन जो है वो सुधारा नहीं जा सकता, मतलब कि जो एक बार फीड हो गया तो उसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है ये जो है अस्थाई मेमोरी होता है, मतलब कि परमानेंट मेमोरी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम रैम की बात करते हैं। ठीक है, जो फोन में हम देखते हैं कि जो है 2 GB रैम या फिर बोलते हैं 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, तो उसका मतलब क्या होता है रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होता है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई मेमोरी होता है। इसमें जो क्या करते हैं हम पढ़ भी सकते हैं और जो है सुधार भी कर सकते हैं, मतलब कि जो है इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है। तो ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, मतलब कि जो है जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है और जो रैम है उसको जो है वो मतलब कि बदला जा सकता है। ठीक, ये हो गया जो है ये। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, कुछ जो है वो शॉर्टकट का फुल फॉर्म जानने की और भी कोशिश करते हैं। ठीक, ठीक, अब हम देखते हैं यूएसबी। ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है यूएसबी। ठीक है, आप कभी भी शॉप पे जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं मोबाइल शॉप की दुकान पे तो आप बोलते हैं यूएसबी केबल दे दीजिए। तो ये क्या करता है यूएसबी केबल, वो क्या करता है किसी भी फोन को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके जो है आप डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो क्या हो जाता है उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये हो जाएगा इसका जो है वो पूरा नाम। ठीक है, VDU। ठीक है, ये भी जो है कंप्यूटर का जो है वो भाषा है। ठीक है, इसमें क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा URL। ठीक है, URL क्या होता है URL मतलब किसी भी जो है वो वेबसाइट। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को हम जो वेबसाइट का जो एड्रेस एक होता है उसी को क्या कहते हैं URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब VPN क्या होता है VPN। ठीक है, आप जब कभी फोन की सेटिंग में जाएंगे तो उसमें क्या होता है एक VPN मतलब कि फोन सेटिंग में जब जाएंगे तो उसमें होता है VPN सेटिंग, ये नेटवर्क से रिलेटेड होता है। तो उसमें पूछता है VPN मतलब कि आपका उसमें कुछ फिल करना होता है, तो उसका क्या मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे वाईफाई। ठीक है, वाईफाई को हम जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है कि अरे हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, वाईफाई कनेक्ट कराना है, या फिर ऐसे जैसे क्या होता है कि विदाउट वायर का जो है हम किसी भी डेटा को जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जिसका क्या हो जाएगा वायरलेस
फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वाईफाई का जो है यही पूरा नाम होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक होता है लैन, ठीक है, लैन, एक ये जो है क्या होता है कि आपस में कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है लैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी से रिलेटेड होता है एक जो है वैन, ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे वैन के बारे में, तो उसका फुल फॉर्म ये आप लोग जो है वो नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ, ठीक। देखिए लैन हो गया, अब हम बात करेंगे वैन, ठीक है, WAN। वैन का जो पूरा नाम होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, ठीक। जो लैन होता है वो बहुत ही नजदीक जो है कुछ ही दूरी के लिए जो है नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो वैन होता है, ठीक है, जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो क्या होता है, वो जो है बहुत दूरी तक के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया लैन और वैन, ठीक है। अब हम बात करेंगे www, ठीक है, www, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करने से पहले क्या लगाते हैं, www, फिर जो भी एड्रेस होता है उसको जो है हम टाइप करके जो है उसको किसी भी जो है सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, गूगल क्रोम या कहीं भी, तो उसका जो www जो हम लगाते हैं उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो जाएगा आपका www का पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। अब क्या हो जाएगा GUI, ठीक है, GUI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। ये हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक क्या होता है, कैश मेमोरी होता है, ठीक है, कैश, ठीक है, कैश ये होता क्या है, कैश मेमोरी मतलब एक मेमोरी होता है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होता है, जब हम किसी भी जो है क्या होता है कि किसी भी सर्च इंजन पे, ठीक है, किसी भी जो है सर्च इंजन पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, बार बार अगर हम किसी भी चीज को जो सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो ये जो कैश मेमोरी होता है, ठीक है, ये जो कैश मेमोरी है वो क्या करता है, उसको जो है अपने मतलब कि क्या होता है कि किसी चीज को जो है आप बार बार कहते हैं तो वो जो है एक माइंड में बन जाता है, तो क्या होता है कि आप नाम बोलेंगे वो तुरंत जो है वो सर्च पे आ जाएगा, ठीक। तो वही कैश मेमोरी क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज जो है मतलब कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे सर्च करते हैं तो वो जो है उसको हमेशा याद करने का काम करता है, मतलब कि जो है ये हमेशा याद रखता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज आप जो है YouTube पे सर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी सॉन्ग कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप लिख रहे हैं MP3 सॉन्ग, ठीक है, वो बार बार, ठीक है, बार बार क्या कर रहे हैं MP3 सॉन्ग, या फिर कोई भी जो है एजुकेशनल चैनल को आप जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि बार बार आप MP3 सॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे या गूगल पे आप लिखेंगे, तो यही कैश मेमोरी क्या करता है कि उसको याद कर लेता है, आपके अकॉर्डिंग जो चीजें सर्च की गई होती है उसको जो है वो क्या करता है, कैश मेमोरी वो याद कर लेता है। तो क्या करता है, जैसे ही आप MP लिखेंगे, ठीक है, जैसे भी आप MP टाइप करेंगे आगे का वो तुरंत बता देगा, ठीक है, आगे का जो ये MP3 सॉन्ग है वो तुरंत आपको जो है वो उसमें जो है लिख के चला आएगा। तो वो क्या होता है, कैश मेमोरी के कारण ही जो है वो होता है, वो आपकी जो आप जो चीजें सर्च करते हैं उसको जो है वो फोन जो है वो याद करने का काम करता है। तो जैसे एक दो वर्ड आप किसी भी चीज का डालेंगे वो तुरंत जो है पूरा आपके जो है सर्च पे आ जाएगा और जो है आप आसानी से सर्च कर लेंगे, ठीक है, यही होता है आपका जो है कैश मेमोरी, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हम 1 GB 2 GB या फिर जो है बोलते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं कि ये 1 GB है 2 GB है या फिर कोई भी, तो उन GB KB MB में कितना क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए जो है यूनिट के बारे में पूरा बात करेंगे, ठीक। अब ये हो गया आपका जो है पूरा
जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म थे, उसका जो है हमने फुल फॉर्म बता दिया। तो अब हम देखेंगे 1 GB 2 GB उसमें मतलब कितना क्या होता है। ठीक, ठीक, अब हम देखेंगे कि जो है जो यूनिट होती है 1 GB 2 GB उसमें जो है कितने केबी कितना कितना एमबी ये सब होते हैं। तो लिखिए जो है वो 8, ठीक है, लिखेंगे 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। 8 बिट्स में क्या होते हैं, एक बाइट होता है, ठीक है, एक बाइट, ठीक है। बिट्स और बाइट में जो है वो अंतर है, ठीक है, बिट्स और ये बाइट्स, ठीक है। 8 बिट्स मिलाकर जो है एक बाइट बनता है, ठीक है। एक केबी में देखिए कितना, ठीक है, एक केबी में देखेंगे कितना क्या होता है, ठीक है। एक केबी में होता है 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट होता है एक केबी में, ठीक है। अब एक एमबी की बात करेंगे, एक एमबी में कितना क्या होता है, तो एक एमबी में होता है 1024 किलो बाइट, ठीक है, केबी या फिर बोलेंगे किलो बाइट, ठीक है। एक एमबी में कितना होता है 1024 केबी, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 जीबी में कितना होता है, 1 जीबी में होता है 1024 एमबी, ठीक है, मेगा बाइट, ठीक है, मेगा बाइट, ठीक। अब 1 जीबी में क्या हो जाएगा 1024 एमबी, ठीक है। अब हम जीबी से ऊपर भी जो है कुछ यूनिट्स होते हैं, तो हो जाएगा 1 टीबी, ठीक है, टीबी टेराबाइट होता है, टीबी का मतलब टेराबाइट, तो क्या हो जाएगा 1024 जीबी, ठीक है। जब किसी भी जो है मेमोरी को जो है ज्यादा वो कैपेसिटी वाला होता है उसको हम टीबी या फिर जो है क्या करते हैं पीबी में जो है वो डिनोट करते हैं। तो 1 टीबी का क्या हो जाएगा 1024 या 1024 गीगा बाइट, ठीक है, गीगा बाइट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक टीबी हो गया और एक पीबी, एक पीबी, ठीक है। ये क्या होता है कि एक पीबी में क्या होता है 1024 टीबी, ठीक है, टेरा बाइट, ठीक है, टीरा बाइट, ठीक। एक पीबी में क्या होता है 1024 टेरा बाइट, ठीक है। और ये आप जो देखते हैं केबीपीएस, ठीक है। आप जब अपने फोन पे या फिर किसी भी पीसी पे आप देखेंगे जो नेटवर्क स्पीड होता है, ठीक है, उसको जब क्या होता है कि जब नेटवर्क चलता है आप डेटा ऑन करते हैं तो वो जो है नेटवर्क स्पीड बताता है, और नेटवर्क स्पीड जो है वो किसमें बताता है, ठीक है, नेटवर्क स्पीड बताता है वो केबीपीएस में बताता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि केबीपीएस लिखता है मतलब कि 0.1 केबीपीएस, या फिर जो लिखता है वो क्या लिखता है तो वो क्या हो जाएगा किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक। केबीपीएस का मतलब क्या होता है किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। इतनी चीजें जो है आपको समझ में आ गई। तो अब हम जो है आगे बातें, आगे की जो बात है या फिर जो है अगले जो संडे को हम क्लास लेके आएंगे वो कुछ नए टॉपिक पे लेके आएंगे। तो हमको जितना इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, हमको जितना इंपॉर्टेंट लगा उसको जो है हमने आपको जो है वो बताने की कोशिश की। तो इसमें जो छूटा रहेगा या फिर जो भी है तो वो हम जो है अगले क्लास में जो है अगले संडे को हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। तो जो है इतना जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या है कि आप नोट करेंगे, ठीक। तो मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखेंगे और कहीं जो है वो बिना जरूरत के जो है वो क्या बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। आप अपने और अपने परिवार का जो है अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक। तब तक मिलते हैं जो है हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट संडे को ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास जो है वो अच्छी लगी हो तो आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि जो है नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये सही दिखाता रहा ना।